अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में, समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में अगर टिकट नहीं देती है बनिया समाज के लोगों को, तो यही बनिया समाज अब किसी पार्टी को वोट नहीं देगी। लेकिन सनातनी के नाम पर हमको छला जाएगा, ये मुझको बर्दाश्त नहीं है। सनातनी के नाम पर छला जाएगा, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। कानून समाज का लड़का जिसको सवर्ण समाज के लोगों ने मारा, अच्छा, और वहाँ का सांसद और वहाँ का विधायक हमारा वोट लेकर के सांसद और विधायक बना है, अच्छा। वो बात तक नहीं करने गया, उस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गया। हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, और जिसको चाहेंगे उसको परास्त भी करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक बार उस दरवाजे पर नहीं गए, ये भी सवाल इनका है। लेकिन नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार, और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के रुद्रपुर में मौजूद है। हालांकि हमारे अगल बगल लोगों को देख रहे हैं, ये बनिया समाज से जुड़े लोग हैं। यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था, हलवाई समाज का, कानू समाज का और बनिया समाज का। संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी की जन्मोत्सव पे कार्यक्रम रखा गया था, और ये कार्यक्रम 22 दिसंबर को भी गोरखपुर में होगा। और पूरे प्रदेश के जो बनिया समाज के लोग हैं, हलवाई समाज के लोग हैं, वो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि उन्हें राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि यही भारतीय जनता पार्टी बनियों की सरकार है। तो बनियों की जब सरकार है तो बनिया आखिरकार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बनिया आखिरकार मंच से चिल्ला क्यों रहे हैं? तो बनियों की सरकार से पूछ रहे हैं हम। लेकिन यहाँ तमाम बनिया हैं, अब देखिए ना, तमाम बनिया हैं। अब जिन्हें कहते हैं ना कि तिलक तराजू और तलवार, और जो हमेशा से कहते हैं कि जो बनिया समाज के लोग हैं हमेशा से इस देश का आर्थिक जो मजबूती है उसको संभाले रखे, और इन्हीं की वजह से कहा जाता है कि बनिया की वजह से ये देश चलता आया है। लेकिन बनियों को कितना देखा जा रहा है, चाहे इस सरकार में हो और चाहे पिछली सरकार में हो, भागीदारी के रूप में भी। यहाँ देखिए चारों तरफ लोग हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सुभाष चंद्र मदेसिया जी से, हालांकि पूर्व चेयरमैन है इस रुद्रपुर के। और पहले तो बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। धन्यवाद आपके टीवी समाचार ये का। पहला जी, टीवी समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये प्रोग्राम पहले तो हम इसी शुरुआत करते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया था, क्या कारण था? ये प्रोग्राम हम लोगों का बहुत दिन से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन अब तक हम लोग टाट, लंच और मंच देने का काम किए हैं जी। राजनीतिक पार्टियां जो हम लोगों को ठग रही हैं, तो अब उसके लिए हम लोग आर पार करने के लिए भी तैयार हैं। जब तक राजनीति में कानू और हलवाई की राजनीतिक भागीदारी तय नहीं होगी, अच्छा, तब तक हमारा समाज अब बैठा नहीं रहेगा। और यदि हमारे समाज को टिकट नहीं दिया जाता है, तो हम लोग अब उनको वोट भी नहीं देने वाले हैं, अच्छा, जिनको हम वोट करते चले आ रहे हैं। ये बात है। क्यों आप कह रहे हैं भाई? नहीं, बनिया समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, इसलिए, लेकिन अब क्यों नहीं करेगा? इसलिए कह रहे हैं कि अभी गोरवरिया में एक कानून समाज का लड़का जिसको सवर्ण समाज के लोगों ने मारा, अच्छा, और वहाँ का सांसद और वहाँ का विधायक हमारा वोट लेकर के सांसद और विधायक बना है, अच्छा, वो बात तक नहीं करने गया, उस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गया। अच्छा। इसलिए अब हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। हम लोग 8% हैं, पूरा वैश्य समाज 22% है देश में, अकेले 8% मदेशिया है। यदि चाहता है, चाहे तो हर सीट पर उसकी निर्णायक भूमिका है। हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, और जिसको चाहेंगे उसको परास्त भी करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरे 22% जो है कि बनिया समाज के लोग हैं, हालांकि ये सरकार भी डुगडुगी पिटवाती है और कहती है कि मैं बनियों का जो है कि समर्थक हूँ और बनियों का। लेकिन सवाल ये है कि अभी जैसे बताए हैं कि कुशीनगर में एक बनिया समाज के लोगों को हमला हुआ था, बच्चे के ऊपर हमला हुआ था, हलवाई के ऊपर हमला हुआ था, वही के सांसद है भाई। ये जैसे आरोप लगा रहे हैं, वही के सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक बार उस दरवाजे पर नहीं गए, ये भी सवाल इनका है। लेकिन इस बार मतलब विधानसभा की तैयारी है क्या? इस साल यदि
हमको भागीदारी नहीं मिलती है, हाँ। तो हम राजनीतिक पार्टी बना करके हाँ। और विधानसभा के हर सीटों पर हम अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। अच्छा जी, मतलब अगर हाँ। हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हाँ। यदि हाँ। हमको भागीदारी उचित नहीं मिली, हाँ। जैसे राजभर को, हाँ। जैसे निषाद को, जैसे पाल को या अन्य जातियों को उनके संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी है। हाँ। यदि संख्या के आधार पर हमारी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित नहीं की जाती है, हाँ। तो हम हर सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। अच्छा जी, क्या नाम क्या नाम? जी, मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ मधेसिया कानून हलवाई समाज का जी। और मेरा नाम अवधेश कुमार गुप्ता है, मैं देवरिया से हूँ। जी। हम लोग अपने अधिकार के लिए ये बताइए कि ये जो निषाद समाज 1% है, हाँ। उसको हिस्सेदारी मिल जाती है। राजपर समाज 1.25% है, उसको हिस्सेदारी मिल जाती है। हाँ। मैं कानून हलवाई हाँ। 8% हूँ। हाँ। मुझे एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दी है। हाँ। अगर दी भी है, एक समाजवादी पार्टी लक्ष्मण गुप्ता को बलिया में दी, कांग्रेस अच्छा। पार्टी ने अजय कुमार लल्लू को दी। हाँ। लेकिन हम लोगों को कहीं कि भारतीय जनता पार्टी 100% वोट लेती है, हाँ। हमें टिकट नहीं देती। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब बनिया समाज वैसे ही वोट दे रहा है तो काहे लिए आपका टिकट दे? नहीं तो मैं इसीलिए तो अब लड़ाई तो लड़ूंगा। आप देते हैं कि नहीं भारतीय हम जनता देते पार्टी? हैं लेकिन अब तो मैं फिर नहीं आप दूंगा। क्यों अब कह रहे हैं कि नहीं अब- देंगे? अब मैं नहीं दूंगा। अब नहीं देंगे। यहाँ तक कि मुझे चेयरमैन और जिला पंचायत तक का टिकट हमको नहीं दिया जाता है। एमपी और एमएलए की बात छोड़ दीजिए। हाँ, जिला पंचायत तक का टिकट नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो किस लिए भाई आप 8% है? क्या मतलब है? अब वही अभी चीज- तो वही सरकार अभी कहेंगे ना कि जिस तरह नहीं, अब हम लोगों ने मूड चेंज कर लिया है। हाँ। और हम लोगों ने अब लड़ाई लड़ने का तैयारी कर लिया है। 22 तारीख को हमारा हुंकार रैली है। हाँ। आप देखिएगा हाँ। कि हुंकार रैली में हम लोग किस तरह से रैली नहीं रैला है, हाँ। जिसमें 2 लाख की भीड़ हमारी जुटेगी। हाँ, इस बार बनिया समाज चूंकि बदलाव करने के मूड में है और ये बदलाव हमें लगता है कि अगले विधानसभा में होने वाला है। लेकिन क्या सही में बनिया समाज बदलाव कर पाएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन और लोगों से एक आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बात कर लें। एक व्यक्ति से और बात कर लें। क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? हाँ, एक बात बताइए कि यहाँ राजनीतिक थोड़ी सी चर्चा हो रही है, तो हर बार बीजेपी को आप वोट देते थे, इस बार भी बीजेपीओ को देंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि इस बार ललकारेंगे नहीं हमको तब सब मूड चेंज हो गया है। नहीं। तो क्या अब इन आपका सबों भी को मूड एक चेंज हो एकदम गया कि बहिष्कार बीजेपी को ही करना है। देंगे? इन सबों को एकदम हमको अब क्या नाम है कि सनातनी नहीं बनना है, हमको अपना अधिकार चाहिए। लोग संगठित नहीं थे, हम लोग बिखरे हुए थे। अब हम एक बात कहें, पता नहीं क्या कहें, मैं सुना हूँ कि हम लोगों को अब सनातनी नहीं बनना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। मतलब क्यों भाई? नहीं, तो सवाल बहुत अच्छा नहीं, है। हम सनातनी हैं। हाँ। लेकिन सनातनी के नाम पर हमको छला जाएगा, हाँ। ये मुझको बर्दाश्त नहीं है। सनातनी के नाम पर छला जाएगा, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। हाँ। ना हमारा समाज अब इसको बर्दाश्त करेगा। क्या बात है? मतलब सनातनी के नाम पर बनियों को ठगा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ आरोप लग रहा है। नहीं, सभी दल कर रहे हैं। सभी दल कर रहे हैं। सभी दल कर रहे हैं। अच्छा, सभी दल कर रहे हैं। हाँ। कोई दल ऐसा नहीं है हाँ। जो हमारे समाज को टिकट देता हो। हाँ। 20,000, 15,000, 30,000, 45,000 हाँ। तक हमारी, तब एक एक विधानसभा में हमारा वोट है। हाँ, एक एक विधानसभा में रामपुर कारखाना ले लीजिए, पथरदेवा ले लीजिए, हाँ। आप फाजिल नगर ले लीजिए, हाँ। आप जो है तमकोई राज ले लीजिए, हाँ। देवरिया सदर ले लीजिए। हाँ। हम लड़ाई को आर पार के निर्णय देने में सक्षम हैं। अच्छा जी। तो देखिए भाई साहब, ये कानू समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि हम भी जग चुके हैं, अब किसी राजनीतिक फेवर में नहीं आएंगे, अब अपना पार्टी बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में, समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में अगर टिकट नहीं देती है बनिया समाज के लोगों को, तो यही बनिया समाज अब किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, अब नोटा पे वोट दबाएंगे, वरना अपना जो है कि अधिकार लेने के लिए अपना पार्टी बनाएंगे। नहीं, हाँ। हम लोग तय कर चुके हैं। हाँ। गोरखपुर की रैली हाँ। के बाद यदि पार्टियां नहीं चेतेंगी, हाँ। तो हम लोग राजनीतिक दल बनाने के लिए हाँ। तैयार हैं। हम लोग राजनीतिक दल का नाम देंगे, बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टीवी समाचार आज देवरिया के रुद्रपुर में पहुंचा था और ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि अब चुनावी माहौल अभी से बदलने चालू हो गए हैं।
विधानसभा चुनाव 2027 में होने को है, लेकिन बनिया का मूड अब लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से रही, लेकिन इस बार लगता है कि 22 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के बनिया समाज के जो लोग हैं वो किधर जाएंगे। वैसे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अगर अच्छा लगे तो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो बनिया समाज की वोट लेते रहे और उनको यूज करते रहे। खैर, वैसे टीवी समाचार विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहाँ निकलते रहे टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।